शराब हराम है, हराम रहेगी, चाहे कितनी अच्छी चीजों से वो बनाई जाए। अंगूर से बनाओ, जौ से बनाओ, खजूर से बनाओ, चाहे कितनी पाकीज़ा चीजों से बनाओ, अगर वो सड़ गया, उसमें नशा आ गया, तो वो हराम रहेगी। कयामत की सुबह तक कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। जैसे आजकल के बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कठमुल्ले पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सूद हलाल है, खा सकते हो। उनसे पूछो कि दलील, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत है और हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है, इसलिए यहां बगैर उनकी बैंकों के और बगैर उसके सपोर्ट के हम रह नहीं सकते, लिहाजा ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, यहां सूद खा सकते हैं। हालात और कंडीशन की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जायज है, लेकिन सूद किसी भी कीमत पर जायज नहीं हो। दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। जहां यहूदी और ईसाई लोग हैं वहां सुअर को बहुत अच्छे और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है। जैसे आपके यहां मुर्गी का फार्म हाउस होता है, वहां उनको दाना डाला जाता है, 1-1.5-2 महीने में आपके उस चिकन को 1.5-2 किलो का कर दिया जाता है, साफ सुथरी चीजें खिलाई जाती हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और इसी तरीके से जापान और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में सुअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खोले गए हैं और उनको बहुत ही साफ सुथरा खाना खिलाकर उनको बड़ा किया जा रहा है। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अब सुअर गंदी चीज नहीं खा रहा है और साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाकर उसको पाला जा रहा है, इसलिए सुअर हलाल है, तो वो दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिक़ता वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशह इय्याक वल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह। अल हदीस रवाहु अहमद फ़ी मस्नदिही। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
हमें और आपको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम से पहले जो कंडीशन थी, जो हालात थे, वो सबको मालूम है कि कितने खराब हालात थे और दुनिया सिसक रही थी, कराह रही थी। खुशगवार माहौल नहीं मिल पा रहा था। मेरी तकरीर में आप सुनेंगे अभी आगे कि क्या हालात थे इस्लाम के आने से पहले। कुरान करीम ने एक इशारा किया है और उस दौर को याद करने के लिए कहा है और साथ में यह भी कहा है कि अल्लाह की नेमत को, यानी इस्लाम जैसी नेमत जो हमने तुम्हें दी है, ये उसी की बरकत है कि आज तुम इस अमन और अमान और शांति वाली जिंदगी तुम जी रहे हो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। नेमत, कृपा, रहमत। याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इस कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, एक दूसरे को मारने और काटने पर तुले हुए थे। उससे नीचे कोई बात नहीं किया करते थे। मारने और मरने से नीचे कोई बात नहीं हुआ करती थी। एक कबीले में रहने वाले, एक बिरादरी में रहने वाले एक आदमी की बकरी घास चरते चरते दूसरे बिरादरी के आदमी के खेत में चली गई। बस होता है, हमारे खेत में आपके जानवर आ गए, आपके खेत में हमारे जानवर चले गए। जानवर ही तो हैं, लेकिन इतनी सी बात को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतनी सी बात को लेकर झगड़ा होता है कि तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आ गई। उस आदमी ने कहा बकरी है, चली गई तो क्या हो गया। इसी को लेकर कहा सुनी हुई और दोनों बिरादरी में, दोनों कबीलों में, दोनों खानदानों में जब लड़ाई शुरू होती है, जंग शुरू होती है, तो आप आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब करेंगे। ये लड़ाई, ये जंग 27 साल तक चलती रही, 27 ईयर्स। सिर्फ एक बकरी के दूसरे बिरादरी में चले जाने, उसके खेत में चले जाने से, जबकि बकरी को उसने मारा नहीं था, काटा नहीं था। ये जंग 27 साल तक चलती है, ये युद्ध, ये वार। और दोनों तरफ से जब मरने वालों की गिनती को काउंट किया गया, जब शुमार किया गया, जब गिना गया कि 27 साल में कितने लोग मरे, जब उनकी गिनती गिनी गई तो पता चला कि 40,000 लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक बकरी के दूसरे बिरादरी के खेत में चले जाने की वजह से। 40,000 लोग मर चुके, 27 साल तक जंग हुई
और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और भाईचारे का दर्स दिया, सबक दिया, पाठ पढ़ाया और सब आपस में भाई भाई हो गए। जो लोग जानवरों के लिए लड़ा करते थे वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, खुद भूखे रहने लगे लेकिन भूखों को खाना खिलाने लगे। मेहमानों की इज्जत इतनी करने लगे कि एक ही आदमी का खाना है तो खुद चिराग बुझा दिया करते थे, मुंह सिर्फ चलाते थे और मेहमान को खिलाते थे। मेहमान खाता था और मेजबान सिर्फ मुंह चलाता था, अंधेरा कर देता था ताकि मेहमान को यह लगे कि यह भी मेरे साथ खा रहा है। ऐसा बना दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान उसी दौर को याद दिलाता है, इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे की गर्दनें काटा करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में प्रेम डाल दिया, मोहब्बत डाल दी, उल्फत तुम्हारे दिलों में डाल दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के जरिए यानी इस्लाम के जरिए तुम आपस में भाई भाई हो गए। इस नेमत का जिक्र किया है इस्लाम। तो ये इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिला है। हम उसकी कदर न करें वो एक अलग चीज है। हम इस इस्लाम के कायद और सुपर लीडर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न करें, आपकी हदीस की कदर न करें, आपकी शरीयत की कदर न करें, वो एक अलग बात है। जिस कौम के पास एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो और जो जनरल हो, हर बीमारी का इलाज करता हो, उस डॉक्टर की कौम झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रही हो, इससे बड़ी बेगैरती और इससे बड़ी जिहालत क्या होगी। जिस कौम के पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर मर्ज का इलाज करते हो, और उस डॉक्टर की, उस नबी की उम्मत उस एक्सपर्ट डॉक्टर को छोड़कर बहरूपियों के पास जा रही हो, झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रही हो और उनके बताए हुए कारनामे कर रही हो, शादियों में, समाज में, इलाके में, तो उससे बड़ी जाहिल कौम फिर कौन हो सकती है? इससे बड़ी हमारी महरूमी और क्या हो सकती है? हम पेटेंट इलाज छोड़कर डुप्लीकेट इलाज के पीछे भाग रहे हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा रास्ता तुम अपनाओगे, कोई दूसरा दीन तुम एक्सेप्ट करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने साफ कह दिया, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कबूल ही नहीं है। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो आदमी नुकसान उठाने वालों में से होगा।
इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर कोई मानता है तो वो नुकसान उठाएगा कयामत के दिन, आखिरत के अंदर। इस्लाम को अल्लाह ने इतना पसंद क्यों किया कि उसने ये कह दिया कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है और यही इस्लाम अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। नबी अकरम के ऊपर हज्जतुल विदा के खुतबे के बाद कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाकर फरमा दिया कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका था नबी अकरम के जमाने में। मुकम्मल का मतलब समझते हो? अब इस इस्लाम में किसी चीज की न कोई कमी रह गई है और ना ही इसके अंदर किसी चीज का इजाफा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है बस वही इस्लाम है। अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुकम्मल हो जाने के बाद यह कहता है कि नहीं, ये काम भी दीन है और अल्लाह के रसूल ने वो हमें नहीं दिया है, तो समझ लो कि वो आदमी अकीदा रखता है फकद ज़अमा अन्नहु मोहम्मद कद खान रिसाला। उसका यह अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दीन के साथ चोरी की। जो चीज नबी ने नहीं दी और हम उसको दीन समझ के करें तो इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन के साथ खयानत की है। ये चीज नबी के बाद जो हम दे रहे हैं वो दीन है, ये समझ रहा है वो आदमी। न इसमें कमी हो सकती है न इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वातममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमतों को भी पूरा कर दिया। जितनी चीजें हलाल होना थी वो हलाल हो गई, जितनी चीजें हराम होना थी वो हराम हो गई। अब कोई चीज जो हलाल हो चुकी कोई हराम नहीं कर सकता, जो हराम हो गई उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। अब हलाल और हराम सबको मुकम्मल कर दिया गया है। लिहाजा चोरी हराम है वो हराम रहेगी, डकैती हराम है वो हराम रहेगी, जुआ हराम है वो हराम रहेगा। जो चोर की सजा पहले थी वो अब भी है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डाला जाए। अभी इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि कितनी चोरी हो, कौन सा हाथ काटा जाए, कितना काटा जाए। जो चीज गलत हो चुकी वो हो चुकी, कयामत की सुबह तक वो चीज अब जायज नहीं होगी। जो चीज हराम कर दी गई वो हराम रहेगी, कयामत की सुबह तक उसको कोई भी हलाल अब नहीं कर सकता। इस नेमतों को मुकम्मल कर दिया गया। शराब हराम है, हराम रहेगी, चाहे कितनी अच्छी चीजों से वो बनाई जाए। अंगूर से बनाओ, जौ से बनाओ, खजूर से बनाओ,
चाहे कितनी पाकीज़ा चीजों से बनाओ, अगर वो सड़ गया, उसमें नशा आ गया, तो वो हराम रहेगी। कयामत की सुबह तक कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। सूद हराम है, हराम रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। जैसे आजकल के बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कठमुल्ले पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सूद हलाल है, खा सकते हो। उनसे पूछो कि दलील, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत है और हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है, इसलिए यहां बगैर उनकी बैंकों के और बगैर उसके सपोर्ट के हम रह नहीं सकते, लिहाजा ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, यहां सूद खा सकते हैं। हालात और कंडीशन की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जायज है, लेकिन सूद किसी भी कीमत पर जायज नहीं हो। आपको गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर रही है कि आप सूद खाइए, आपको बैंक मजबूर नहीं कर रही है कि सूद लीजिए, देने के लिए तो मजबूर करती है। आपने लोन लिया है तो आपको सूद के साथ वापस करना होगा, लेकिन आपको मजबूर नहीं करती है बैंक कि आप जो है हमसे लोन लीजिए। इसलिए सूद भी हराम रहेगा, कोई भी कंडीशन सूद को हलाल नहीं कर सकती। सूअर हराम है, हराम रहेगा। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अल्लाह के नबी के जमाने में सूअर को इसलिए हराम करार दिया गया क्योंकि सूअर गंदगी खाता था, लैट्रीन खाता था, और बहुत सी जगहों पर आज भी गंदगी खाते हैं। गंदगी खाने वाली चीज को हराम करार दिया। माफ कीजिएगा, गंदगी के खा लेने की वजह से कोई चीज हराम नहीं हुई। नदियों में और तालाबों में और समंदरों में तैरने वाली मछलियां भी मुर्दे और लाशें और कुत्ते और क्या क्या समंदर में और नदियों में बहता है, वो सारी चीजें खाती हैं मछलियां। तो क्या इन हराम चीजों के खाने की वजह से मछली के गोश्त को आप हराम करार दे देंगे? सूअर को हराम करार दिया है। अब अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जहां यहूदी और ईसाई लोग हैं, वहां सूअर को बहुत अच्छे और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है। जैसे आपके यहां मुर्गी का फार्म हाउस होता है, वहां उनको दाना डाला जाता है, 1-1.5-2 महीने में आपके उस चिकन को 1.5-2 किलो का कर दिया जाता है, साफ सुथरी चीजें खिलाई जाती हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और इसी तरीके से जापान और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में सूअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खोले गए हैं और उनको बहुत ही साफ सुथरा खाना खिलाकर उनको बड़ा किया जा रहा है। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अब सूअर गंदी चीज नहीं खा रहा है और साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाकर उसको पाला जा रहा है, इसलिए सूअर हलाल है, तो वो दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। हराम ही रहेगा, चाहे वो जमजम का पानी ही क्यों ना पीता हो और चाहे वो जन्नत से उतरा हुआ मन्नो सलवा क्यों ना खाता हो, वो हराम ही रहेगा। व अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। मुकम्मल हो चुका है दीन, अब कोई ना इसमें कमी कर सकता है और ना कोई इसके अंदर ज्यादती कर सकता है। कमी करने वाला भी मुजरिम, ज्यादती करने वाला भी मुजरिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये इस्लाम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है। जो चीजें पसंद आए वो ले लो, जो चीजें पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आप किसी दुकान पे जाते हैं, हाँ ये दे दो, हाँ ये पसंद ये दे दो, जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको आपने नहीं लिया। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं कि जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आपको इस्लाम की हर चीज लेना पड़ेगी, चाहे वो पसंद हो या ना हो। अगर उसकी इजाजत है तो आपको वो लेना पड़ेगा, और अगर मना किया है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपकी कितनी महबूब चीज क्यों ना हो। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो आपको उससे रुकना पड़ेगा। हमें नबी अकरम की बात को मानना है, मौलवी की बात नहीं चलेगी। मौलाना साहब आज के इस दौर में ये हो रहा तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे दीन के अंदर सहाबाए किराम की अकल नहीं चली। सुने हैं ना, बुखारी शरीफ के अंदर वाकया आया है कि एक मर्तबा सफर कर रहे थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अम्मार इब्ने यासिर। अम्मार भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड, और उमर भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड। ये दोनों सफर कर रहे थे। सफर करते करते जंगल में पहुंच गए। अब कहने लगे रात काफी हो गई है, अब रात में अगर सफर करेंगे, खतरनाक जंगल है, डेंजर फॉरेस्ट है, अगर यहां से हम गुजरेंगे तो खतरनाक जानवर, डेंजर एनिमल्स हमें हमला कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। चलो रात यहीं गुजार लेते हैं। रात में सो जाते हैं दोनों लोग। हजरत उमर ने अपनी चादर बिछा ली, हजरत अम्मार ने अपनी चादर बिछा ली, और दोनों लोग उसी जंगल के अंदर सो गए। और सुनिए, बहुत आसान और बहुत इजी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी बात तुम्हारे दिमाग में पैवस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तो अब आपकी नब्ज पकड़ ली है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मेरे भाइयों, हजरत अम्मार अपनी चादर बिछा के सो गए, हजरत उमर अपनी चादर बिछा के सो गए, दोनों सो गए। सुबह उठते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। समझ गए हैं आप इशारा? दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। ऐसी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में वो नमाज नहीं पढ़ सकते बगैर गुस्ल किए हुए। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज है, हो गया। अब फजर का वक्त है, नमाज भी हर हाल में पढ़ना है, करें क्या? पानी किसी के पास नहीं। बुखारी के अल्फाज, हजरत अम्मार कहते हैं, अय उमर, मुझे तो गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। हजरत अम्मार ने सर झुका के कहा, उमर मुझे भी गुस्ल की जरूरत पेश आ गई, पानी है नहीं, करें क्या? हजरत अम्मार ने कहा, मसला मालूम है हमें। अल्लाह के रसूल मस्जिद में दर्स दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, लिहाजा हम तयम्मुम से काम चला लेंगे। हजरत उमर ने कहा, अय अम्मार, जिस वक्त अल्लाह के नबी ने यह हदीस बताई थी उस वक्त मैं भी मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने वुजू के बारे में यह फरमाया था कि वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की नहीं, गुस्ल की जरूरत है। आदमी पाक रहता है, सिर्फ वुजू नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर ले। लेकिन हमें तो वुजू की जरूरत नहीं, गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहने लगे, वुजू में छोटा गुस्ल होता है, नहीं चंद चीजें धोई जाती हैं, तो उसके लिए छोटा तयम्मुम होता है, और हमें गुस्ल की जरूरत है, इसलिए बड़ा तयम्मुम कर लेंगे। तो हजरत उमर ने कहा, बड़ा तयम्मुम क्या होता है? तो कहा, बड़ा तयम्मुम ये होता है कि हम अपने जिस्म से कपड़े उतार कर जमीन पर मिट्टी में लोटेंगे, पूरे जिस्म पर मिट्टी भर लेंगे।
हर हिस्से पे मिट्टी पहुंच जाएगी, पाक हो जाएगी। हजरत उमर ने कहा मेरी अक्ल में नहीं आ रही ये बात। हजरत अम्मार ने वही किया जो उन्होंने अच्छा समझा। हदीस में आता है उन्होंने पर्दा डाला, अपने कपड़े उतारे और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लौटने लगे। हदीस के अल्फाज ये हैं कमा तमर्रकतु कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसे लौटा, मैं जमीन पर मिट्टी में ऐसे लौटने लगा जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन में लौटता है। मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर कहने लगे नहीं, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत अम्मार की अपनी अकल, हजरत उमर की अपनी अकल। कहा ये तो हमने कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए, और तुम ऐसा कर रहे हो। कहा नहीं तुम देख लेना, अल्लाह के रसूल के पास जब जाएंगे और मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बात सही होगी। हजरत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, सफर आगे बढ़ गए, सफर को आगे किया। जब शहर में पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, पानी मिल गया। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और उसके बाद में छूटी हुई फजर की नमाज उन्होंने बाद में पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे, सफर खत्म हुआ, लौट के जब वापस आए, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, आजकल तो बड़ा लेटेस्ट जमाना है। रात के 3 बजे भी फोन आ जाता है, मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, क्या नाम रखूं। बेगैरत सुबह पूछ लेता। 3 बजे लोग फोन करते हैं, मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं। याद रखिएगा, शरीयत में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिला किसी जरूरत के, बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी तरीके से ईशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के और बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। ये आदाब हैं, शरीयत में हर चीज मौजूद है। मौलाना साहब 25 सालों से आप आ रहे हो, बोल रहे हो, कभी मानी आपकी बात? सुनते हैं, कल भी आप कह के चले जाओगे, हम तो वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हम भी वही बोलेंगे जो बोलते चले आ रहे हैं। तुमको अपनी जिद, हमको अपनी जिद। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक और अम्मार इब्ने यासिर का जब सफर खत्म हुआ तब दोनों अल्लाह के नबी के पास मदीने पहुंचे और कहा चलो अब पूछते किसने सही किया, हमने ऐसा करके सही किया था या आपने नमाज छोड़ने के बाद पानी का इंतजार करके गुस्ल करके नमाज पढ़ी और सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ी, आपने सही किया। चले पूछते अल्लाह के रसूल से, हम दोनों में से एक ही सही होगा, कौन सही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अरे भाई कैमरा एक बार फिट कर लो ना यार। अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। आपने कहा अच्छा, अल्लाह के रसूल दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। आपने कहा फिर क्या किया? हजरत अम्मार ने कहा अल्लाह के रसूल तमर्रकतु कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं तो ऐसे लौटा जमीन में जैसे जानवर लौटता है, चौपाया लौटता है। हमने तो पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और उसके बाद नमाज पढ़ ली। पानी नहीं था तो क्या करते? आपने कहा अम्मार तुमने गलत किया। कहा उमर तुमने क्या किया? अब उमर खुश, इसका मतलब मेरी बात सही। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल कह रहा था ये गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी थी, पानी का इंतजार किया। जब सुबह पानी मिला तो सबसे पहले गुस्ल किया और बाद में नमाज कज़ा की। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। पता चला कि इस्लाम सहाबी की अकल पर भी नहीं। तो दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर हम दोनों ने गलत किया तो सही क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया फहा कज़ा यकफीक,
वुजू वाला तयम्मुम ही गुस्ल वाले तयम्मुम के लिए काफी था। यानी जो वुजू का तयम्मुम है वही गुस्ल का भी तयम्मुम है, एक ही तयम्मुम है, बस आपको दोनों हाथ जमीन पे मारना थे ऐसे। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम किसी को जरूरत पड़ जाए तयम्मुम की, या जो बीमार है वुजू नहीं बना सकते बेचारे, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना किया है, तो वो तयम्मुम कैसे करेंगे? ये पाक मिट्टी है, ऐसे हाथ मारेंगे, ये दोनों हाथ ऐसे मारो और दोनों को फूंक लो बस एक बार ऐसे, और उसके बाद में इसको चेहरे पे मल लो, मल लिया एक बार, और दायां हाथ का ये हथेली ये इस पर यहां लाइए और ऐसे कर लीजिए ऐसे, और इसको लाइए बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की हथेली को ऐसे लाइए यहां और ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया है और अब आप नमाज पढ़ सकते हो। बहुत से जाहिलों को मैंने देखा तयम्मुम भी वुजू की तरह करते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिट्टी लेके ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब नाक में भी ऐसे करते हैं। ये तयम्मुम नहीं है। दोनों हाथ जमीन पे मारिए, उसको फूंक लीजिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए। ये हो गया तयम्मुम। ये वुजू का भी तयम्मुम है, ये गुस्ल का भी तयम्मुम है। दोनों ने गलत किया। अब शरीयत क्या है? जो उमर ने किया वो नहीं, जो अम्मार ने किया वो नहीं, शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। ये है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई आदमी कहे नहीं हम पूरे हाथ में भी मिट्टी मल लें, पैर में भी मिट्टी मल लें, ज्यादा मिट्टी मल लेंगे तो ज्यादा अच्छा तयम्मुम हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो रसूलुल्लाह को नबी नहीं समझ रहा है, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर खयानत कर रहा है, डाका डाल रहा है। वो मरदूद इंसान है, मरदूद इंसान है, वो अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे, किराना मर्चेंट की तरह नहीं, जो पसंद आए वो हमारा, जो नहीं आए उसको छोड़ देंगे। नहीं, आपको हर हाल में इस्लाम के ऊपर अमल करना है, हर हाल में आपको वो चीजें मानना है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कह देने के बाद हजरत अम्मार भी सर तस्लीम खम कर लेते हैं, हजरत उमर भी बात मान लेते हैं। ये था दीन, ये था दीन। दोनों ने तस्लीम कर लिया। आपने जो कहा वो सही है, हम मान लिए, आज के बाद वही करेंगे जो आपने हमें बता दिया। मेरे भाइयों, गौर तो करो, क्या मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल। जरा अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह सहाबा वो करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उस जमाने में बहुत खजूर के पत्तों की छतें हुआ करती थी, लेंटर ऐसे नहीं पड़ते थे, जमीन बहुत गर्म हो जाया करती थी। नंगे पैर अगर जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो पैरों में छाले और फलक पड़ जाया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे। और आज भी अगर ऐसी कंडीशन कहीं हो जहां आपको सिर्फ जमीन मिल रही हो, छत न हो, तो वहां पर भी आप जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत में इस बात की इजाजत है। जनाजे की नमाज में तो जूते पहने ही जाते हैं। बहुत से जाहिलों को हमने देखा क्या करते हैं, नमाज पढ़ेंगे जनाजे की तो जूते या चप्पल में से पैर निकालेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, बात तो फिर भी वही हुई। जूता तो है तेरे पैर के नीचे ही, तेरे पैर में हो या पैर के नीचे हो, है तो पैर के नीचे ही। बहुत से जाहिलों को हमने देखा, जूते उतार लेंगे या चप्पल से पैर निकालेंगे, उसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। चप्पल पे खड़ा है, जूते पे खड़ा है। मेरे भाइयों, जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पहली रकात है, अचानक नमाज ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतारे और उसको आपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड में आपने उसको रख दिया। नमाज कौन पढ़ा रहा है? नबी अकरम। हदीस अबू दाऊद की किताबुस सलात उठाकर देखिए। दोनों जूते उतारे और उतारने के बाद
लेफ्ट साइड में रख दिया। सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा हमारे नबी ने जूते उतार दिए, उन्होंने भी दोनों जूते उतारे और अपने अपने लेफ्ट साइड में सबने रख दिए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जब मुक्तदियों की तरफ आपने नमाजियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखते हैं? सबके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जूते रखे हुए। आपने देखकर कहा ये क्या है, ये जूते कैसे? हदीस के अल्फाज सुनिए, शब्द क्या है हदीस के, वर्ड्स क्या है हदीस के? मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, आए मेरे साथियों, तुम्हें जूते उतारने के लिए किसने कहा था? तुमने जूते क्यों उतारे? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम तो जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतारे? सहाबा का कितना सीधा साधा जवाब। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, राईनाक, हमने तो आपको देखा जूते उतारते हुए, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। जो इमाम करता है वही मुक्तदी को करना चाहिए। आप नमाज जूते पहन के पढ़ा रहे थे, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। हम नहीं जानते हमने सही किया कि गलत, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो आपने किया वो हमने किया। अल्लाह के नबी अब फरमाते हैं कि मेरे साथियों, मैं नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा हुआ और तकबीर तहरीमा कह दिया, अल्लाहु अकबर कहकर मैंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, तब जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है। कजरन औ अजन दोनों लफ्ज आए हदीस में, या तो तकलीफ देने वाली कोई चीज है या गंदगी आपके जूतों में लगी हुई है। जब मैंने सुना जिब्रील ने बताया कि गंदगी मेरे जूतों में लगी है, तो फिर मैंने उन जूतों को उतार कर अपने बाएं साइड में रख दिया, इसलिए कि अगर जूते में गंदगी लगी होगी तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने दोनों जूते उतार दिए। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म यह है कि तुम जब भी नमाज पढ़ने के लिए आया करो, नमाज शुरू करने से पहले अपने दोनों जूतों को देख लिया करो। अगर उस जूतों में गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, फलयमसहुमा, तो उन दोनों जूतों को तुम जमीन पर रगड़ लिया करो, पाक मिट्टी के ऊपर रगड़ लिया करो। जमीन की पाक मिट्टी तुम्हारे जूते की गंदगी को साफ कर देगी, और जमीन पर जब तुम जूते को रगड़ लोगे तो वो जूते पाक हो जाएंगे, फिर उन्हीं जूतों में तुम नमाज पढ़ सकते हो। सहाबा कितनी बात मानते थे। अल्लाह के नबी ने जूते उतारे तो उन्होंने भी उतार दी। ये है दीन। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ गई। आपने कहा माहाजी, ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। आपने फरमाया, सोना तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना बड़ा चौधरी हो, आपके इलाके का कितना बड़ा और अमीर सरदार हो, कितना भी पैसे वाला हो, सोने की कोई चीज अगर पहनता है तो वो हराम है और हराम ही रहेगा। दुनिया का कोई अमीर और दौलतमंद आदमी के पहन लेने की वजह से वो सोना मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकता। और औरत चाहे जितनी गरीब हो, गिफ्ट में अगर कोई शौहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे, तो लड़की और औरत सोना पहन सकती है, सोना इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। याद रखिए, मर्द कितना ही अमीर हो, सोने का कारोबारी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, यही इस्लाम है। जो हराम कर दिया वो हराम रहेगा। किसी बड़ा और दौलतमंद हो जाने की वजह से कोई, मेरे भाइयों, हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसको उतारा और उतारने के बाद जमीन पर फेंक दिया, और जमीन पर फेंकते हुए फरमाया, फताराहू, जमीन पर उस अंगूठी को फेंक के कहा कि मैंने मर्द के लिए सोना हराम करार दिया, तुमने इस अंगूठी को कैसे पहन लिया? किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज
नहीं है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं है, इसका मतलब यह है कि औरत के लिए जायज है। वो सहाबी चाहते तो उसको उठा सकते थे और अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी को दे सकते थे, लो भाई हमारे लिए तो जायज नहीं, तुम पहनो, क्योंकि नबी ने कहा मर्द के लिए जायज नहीं। लेकिन इसके बावजूद उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उठाई नहीं, जमीन पर पड़ी है तो पड़ी रहने दी। सहाबा ने कहा उठा लो, उसने कहा क्यों? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए हराम कहा है, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना, मां को दे देना, कोई भी पहन लेगा घर में। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मेरी उंगली से अंगूठी निकाली, वो रिंग निकाली, मेरे हाथ में देते हुए ये नहीं कहा कि जा अपने घर में मां बहन बेटी बीवी को दे देना। अगर आपने मेरे हाथ में दी होती तो मैं जरूर पहना देता अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी बीवी को, बेटी को, सिस्टर को, बहन को, किसी को दे देता। लेकिन नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाल दी, घृणा की नजर डाल दी, मेरी उंगली से वो रिंग निकाल कर जमीन के ऊपर फेंक दी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस अंगूठी पर, जिस रिंग पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई है, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने घर में मां बहन बेटी को भी पहनाना गवारा नहीं करता। हम मोहब्बत करेंगे रसूल से। रात के 12 बजे तक कैरम बोर्ड खेलने वाली कौम चौराहों पर यह मोहब्बत करेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। शराब के रसिया और दिलदादा कौम, ताड़ी की रसिया और दिलदादा कौम, सूद को हलाल कमाई की तरह कमाने वाले और जुआ दड़ा और सट्टा लगाने वाली कौम ये दावा करेगी मोहब्बत रसूल का। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली कौम और पूरी नस्लें इंसानी को तबाही और बर्बादी के ढह में बहा देने वाली कौम, चर्स और गांजा और अफीम और इसमें हीरोइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौम ये रसूल से मोहब्बत का दावा करेगी। मेरे भाइयों, हाशा व कल्ला, हो नहीं सकता ये दो चीजें एक साथ हो जाए। अब जो उठ के जाएगा मैं समझूंगा वही इसमें किया है। मैं समझूंगा वही हीरोइन का धंधा करता है। हाँ, किसी को पेशाब पेशाब लगा हो तो जा सकता है। मेरे भाइयों सुनिए, मोहब्बत के ये अंदाज थे। हम कहां हैं? हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातें मैं नहीं बता पाऊंगा आज, मैं सिर्फ 5 चीजें बतला रहा हूं। नाम तो 10 का बता दूंगा लेकिन समझाऊंगा सिर्फ 5 चीजें। मुआज इब्ने जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की वसीयत की। क्या ये 10 चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं? सुनिए, देखिए। पहली चीज फरमाया, पहली चीज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज, अपनी पूरी जिंदगी में कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिर्क मत करना, यानी अल्लाह की जातो सिफात में किसी दूसरे को शरीक मत करना।
ये अल्लाह की सिफत है कि वो बेटा दे या बेटी दे, या बेटे ही बेटे दे या बेटियां ही बेटियां दे, या चाहे तो कुछ न दे। ये उसकी सिफत है, किसी और के अंदर ये मत मानना। उसके अलावा किसी और को सजदा मत करना, उसके अलावा किसी से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल मत करना। शिर्क मत करना। और जाहिर है रहमे मादर में बनाए वो, औरत के पेट में बच्चे को पूरी तकलीफ करे वो, तो मुस्तहिक वही है कि उसी को पुकारा जाए। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता। इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा और तुम्हारा हिसाब व किताब न करेगा? तुम्हें ऐसे ही मर जाने देगा और मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा? क्या तुम ये सोचते हो? गलत सोचते हो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या इंसान तू शुरू में एक हकीर पानी की बूंद न था, एक हकीर पानी का कतरा न था, जो पानी तेरी माँ के पेट तक पहुंचाया गया, उसके रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक वो पानी पहुंचाया गया। फिर उसी पानी की एक बूंद से अल्लाह ने जीता जागता इंसान बनाया। फखलक फसव्वा, बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से तेरी आंखें बनाई, तेरी नाक बनाई, तेरा कान बनाया, तेरे होंठ बनाए, तेरे हाथ बनाए, तेरे पैर बनाए, तेरे हाथों में और पैरों में उंगलियों के जोड़ बनाए, तेरे हाथों को और पैरों को मोड़ने की सलाहियत दी है, तेरे बाल उगाए, तुझे नाखून दिए खुजाने के लिए, चलने के लिए पैर दिए। ये सारे काम अल्लाह ने रहमे मादर में किए, औरत के पेट के अंदर किए। ओ तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से इतना नर्म भेजा बनाया कि दो उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो, और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, इतनी मजबूत हड्डी भी बनाई। फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा, उसने रहमे मादर के अंदर नर भी बना दिया, मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। वो ही इस बात पर कादिर है। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम माँ के पेट के अंदर कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहियल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तेरे मरने के बाद कब्र से तुझे दोबारा जिंदा कर दे, तुझे दोबारा उठा दे, तुझे दोबारा कब्र से जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दे? पहली बार जब मैं कर सकता हूं तो दोबारा नहीं कर सकता। कोई काम, ये माइक वाला जिसने माइक बनाया, जब पहली बार बना लिया, इसको मैं तोड़ के फेंक दूं तो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पहली बार बना सकता है, जो मुश्किल काम है, जब पहली बार बना लिया तो दोबारा तो बहुत आसान है। जब अल्लाह इंसानी शक्ल में हमें, जबकि हमारा वजूद भी नहीं था, जब वो वजूद में ला सकता है, तो जब वजूद आ चुका है तो इस वजूद को दफनाने के बाद क्या दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकता? वो हमें क्या दोबारा हमें इस मिट्टी से उठा नहीं सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहियल मौता, क्या वो इंसानों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ अल्लाह करता है। इंसान के जिस्म में जो नसें और रगें और जोड़ हैं, अगर उनको लाइन से मेडिकल साइंस पढ़िए और डॉक्टरों से पूछिए, मेरे भाइयों, इनको अगर लाइन से लगा दिया जाए, एक जोड़ को दूसरे जोड़ के साथ, एक नस को दूसरी नस के साथ, एक रग को दूसरी रग के साथ, तो एक इंसान 980 मील पहुंच जाएगा। 980 मील तक
इंसान का जिस्म पहुंच जाएगा। 980 मील फैले हुए इस जिस्म को समेटकर एक बालिश से भी छोटी बच्चेदानी के अंदर उस अल्लाह ने कैद कर दिया। ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, हवा उसने पहुंचाई, खाना पेट के अंदर उसने पहुंचाया, तमाम जिंदगी के सामान उसने मां के पेट के अंदर किए। और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी मां की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से पहले अल्लाह को तेरी इतनी फिक्र थी कि उसने तेरी मां की पिस्तान को मिल्क से, दूध से भर दिया, ताकि आए मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तू दुनिया में आए तो सबसे हल्का फुल्का गिजा खाता रहे, पीता रहे। तुझे पैदा होते ही तेरी मां की पिस्तान में हमने तेरी गिजा भर दी। मेरे भाइयों, कितना नाशुक्र है वो इंसान कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मां के पेट से बच्चे को पैदा कर दे और बाहर निकाल दे, और फिर अल्लाह का नाम लेकर गैरों गैरों का नाम ले ले और दूसरों का नाम ले ले और ये कहे कि ये फलां ने दिया है, अल्लाह की कोई कुदरत नहीं। नाशुक्री है ये। आए माज शिर्क मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जलाकर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। अगर किसी की जान जा रही हो, मुसीबत हो और उससे कुफ्र कराया जा रहा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उससे शिर्क कराया जा रहा हो बचने के लिए, तो जान बचाने के लिए शिर्क नहीं किया जा सकता है। दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर कोई कमपट्टी पे बंदूक रख के कहे, कहो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह का इनकार करने, जान बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे, वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, जबान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो जी, सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला। तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता निकालता अल्लाह एक दरवाजा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके ऊपर जा रही है ये बात।
बाद में जब मैं अपनी तकरीर सुनता हूं तब सोचता हूं कि यह नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र को समझने की कोशिश करो। पहली चीज क्या बताई? इन ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता, शिर्क मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए। यह है पहली चीज। इस्लाम समझो क्या है। दूसरी चीज, बिजली गिरेगी नौजवानों के ऊपर। वला तौकन्न वालिदैक वही नमरा कन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। हो सकता है इसका तर्जुमा करूं तो हमारी मां बहनों को भी थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन शरीयत को बोल रहा हूं, सुनिएगा। बुरा लगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की, माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहलो अयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो और भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेगा। माँ बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं। ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा। आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज्यादा मत बोलो, सुन लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया सुने हो ना। इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्क शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहां शादी कर रखी थी, दरवाजे को दस्तक दी। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माईल की बीवी हूं। कहा कि इस्माईल कहां है? कहा वो जंगल में शिकार खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है? घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला? घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो।
ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती है। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहा फिर? कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि इस्माइल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था। बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। है? कुछ पूछा था? कहां पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, हम छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहां है? शिकार करने गए। ओह, घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटी मैं जा रहा हूं, तुम्हारे हस्बैंड घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा तुम्हारे घर की चौखट बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। वो कहती बुढ़ा सटिया गया, मैंने कब, चौखट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है और ये कह रहा है चौखट बरकरार रखना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, कहा बीवी ने कोई बुढ़ा आदमी आया था, बूढ़ा ओल्ड मैन। कहा अच्छा, क्या कहा? कहा आपको सलाम कहा। कि अच्छा और कुछ? कहा उसने कहा कि चौखट बरकरार रखना सही है, ठीक है। कहा मेरी बीवी चौखट तुम हो और उसने कहा कि तुम्हें बरकरार रखना यानी तुम अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हो, मेरे बाप ने पहचान लिया तुम्हें इस बात, खुश हो जाओ। आजकल ससुर भी ऐसे होने चाहिए, इम्तिहान लें अपनी बहुओं का कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं या नहीं, नाफरमान तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ससुर जी को खुद अल्लाह का फरमाबरदार बनना पड़ेगा। ससुर जी खुद हुक्का पीते हों और उम्मीद रखें कि मेरे बेटे की बीवी बहुत अच्छी हो, जो मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। जब तू अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे नहीं चल रहा है तो तेरी औलाद तेरे कहने पे चलेगी। मेरे भाइयों, वला तौकन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना किसी भी कंडीशन में। माँ बाप बहुत बड़ी, मुझसे पूछिए, अभी 1.5 साल हुआ है मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए, अब मुझे कितनी कमी महसूस होती है। मेरी गोद में जिन्होंने आखिरी सांस ली हो, अब कमी महसूस होती है। अब समझ में आता है कि बाप को क्यों बाप कहा गया है, क्या होता है, तसव्वुर कीजिए आप। और बाप के साथ खिदमत करने के वाकयात और मामलात वो बतला रहा है
जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र में जिसने अपनी मां को खो दिया हो, 8 साल की उम्र में जिसने अपने दादा को खो दिया हो, वो बतला रहा है बाप और मां के साथ क्या सलूक करना चाहिए, वो बता। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी नियामत है जिनके पास मां और बाप दोनों है, कद्र करो, या जिनके पास दोनों में से एक है, कद्र कर लो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन कहा वबिल वालिदैन एहसाना, और बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो। मैंने तर्जुमा किया एहसान करो। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैन एहसाना। एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी। यानी तुम्हारे बाप को अगर दोनों पैरों से लंगड़े हों, हाथ नहीं हैं या कमजोर हो चुके हैं, बैठे हैं, क्या बेटा मुझे जरा दरवाजे के बाहर कुर्सी पे बिठा दो, मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है, सर्दी लग रही है मुझे, तो आपके ऊपर फर्ज हो जाएगा कि आप अपनी पीठ को सवारी बना दें और अपने बाप को अपनी गोद में लाएं और बाहर सड़क पर धूप में कुर्सी लगाकर अपने बाप को बिठाएं। ये एहसान में शामिल है, ये आपके ऊपर फर्ज हो जाता है। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो ये मत देखो कि खर्चा कितना जा रहा है, अपनी अलमारियों का लॉक खोल दो। अगर आपके बाप की जिंदगी एक दिन भी बच रही है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो लाखों रुपया मत देखो, ये एहसान में शामिल है। इसलिए कि बाप ना होता, अगर तुझे पैदा न किया होता तो ये दौलत तेरे पास ना होती, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। इसलिए अपने बाप को राजी करो हर हाल में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हजरत उमर ने कहा मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक कहने लगे हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें, तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना का, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती।
अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं, ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई, तो ठीक है जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अभी आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फकत बरीअत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं मौलाना साहब, बैंक का मैनेजर मुझे इजाजत नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक हमारा मैनेजर हमें इजाजत नहीं देता, मैं जो बिजनेस करता हूं उसमें मसरूफ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीबी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाजारा का लफ्ज है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज्र चलेगा, ये उज्र है, इसकी इजाजत दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ गई, लैट्रीन पेशाब की जरूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि ये चीज रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहां इजाजत दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो पहले लैट्रीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुजू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज्र के अलावा तीसरा कोई उज्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुजू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फर्ज रकातें अदा कर लीजिए बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो
रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पो कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है, बस उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखेंगी हमारी मां बहनें भी, जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा, उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे 4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा, यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है, तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हां, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी, जमा करेगी। मेरे भाइयों, हां, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं। कहां हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे हैं मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है।
यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था। 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुखसत नहीं दी और माफी नहीं दी, तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ हो जाएगी? सोचो तो जरा। जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ। इस वक्त ये उज्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। ये उज्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज्र नहीं है, तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज्र हो जाएगा? ये भी उज्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्li फाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन। आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा, तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी जबान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फइन्नहु रासु कुल्li फाहिशतिन। शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो, वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो, वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इस्राइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था। वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए। उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, 5 वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को जरा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। अपनी नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ, जब ये वहां पहुंचा
पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप उनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाजा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाजा बंद, तीसरा दरवाजा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाजा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ, ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा खरीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं खरीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूंगी, आप मुझे खुश कर दिए। हदीस के अल्फाज, उस औरत ने कहा उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरे साथ गलत काम कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ जिना कीजिए। इन्होंने उसको अल्लाह के अजाब से डराया। अब जिसकी ऊपर जवानी का भूत सवार हो वो अल्लाह के अजाब से डरेगा? कितना समझाएंगे? क्या हमारे यहां की लड़कियां अल्लाह के अजाब को नहीं जानती हैं, फिर भी भाग भाग के शादियां कर रही हैं? नहीं हो रहा है क्या समाज में और सोसाइटी में है? हमने तो सुना है कि 2-2, 3-3 बच्चों की अम्मा भी भाग रही हैं अपने बच्चे छोड़ छाड़ के। अब इन औरतों के सामने अल्लाह का अजाब बयान करोगे तो इनको समझ में आएगा? हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाइयों, दीनी मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा और फाजला, बुखारी पढ़ने वाली, कुरान की तफसीर पढ़ने वाली, बुर्के में जाने वाली, बुर्के में रहने वाली लड़की भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका प्यार का चक्कर चल जाता है तो मंदिर में जाकर और सिंदूर लगा के शादी करती है और हिंदू धर्म को कबूल करती। जब हालात इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो आप अपनी बेटियों से फिर क्या उम्मीद रखेंगे? आप समाज की बहन और बेटियों से कौन सी उम्मीद लगाएंगे? और सुन लो, दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। दूसरे गांव में जाकर कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बुढ़ा, कोई बुजुर्ग आदमी कहता बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन गया हूं, तो तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। जब तक वो अपने उस भागाए हुए लड़के के साथ रहेगी, जिना का गुनाह इस बने हुए बाप पर भी पड़ेगा। बेगैरत कठमुल्लो, तुम्हें किसने बता दिया कि भागी हुई लड़की का निकाह पढ़ा दो? ये मौलवी साहब बैठ गए, कहां कौन है? लड़की भाग के आई है। ऐसा बाप का होना जरूरी है? बली दूसरे गांव का हाजी नमाजी आदमी सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी रख के, मुंह में पान खा के कह रहा मैं इसका बली बन गया हूं, मैं इसका बाप हूं। बाप बन गया तू? तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी हो गई। अब मौलाना साहब पढ़ने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। अरे मौलवी तू 3 आयतें क्या 3 कुरान पढ़ता, 3 लाख कुरान पढ़ ले, लेकिन वो लड़की हलाल नहीं होगी जब तक कि उसका बाप इजाजत नहीं देगा, तब तक। अपने माँ बाप से भाग कर जाने वाली लड़कियों, बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो। तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं। ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने क्यों ना पढ़ाया। शरीयत तेरे बाप की मीरास है क्या? शरीयत में उमर और अम्मार का नहीं चला तो तेरा चलेगा फतवा? 2-2 बच्चों की अम्मा और 5-5 बच्चों की अम्मा भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई।
बाद में पता चला जब मरेंगी ना, न इधर के हुए न उधर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। गलत है, नहीं होना चाहिए। बाप मौजूद है तो बाप वली है। निकाह पढ़ाते वक्त बाप से इजाजत ली जाएगी। हमारे यहां निकाह पढ़ाते हैं, एक वकील बनता है, 2 गवाह बनते हैं, वकील मोहल्ले का कोई एक आदमी नहीं, बाप वकील बनेगा अगर बाप जिंदा है तो। और बाप कहेगा कि हां हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और बेटी भी अगर उस शादी से खुश है तो। दोनों तरफ है। बाप शादी जबरदस्ती करा रहा है बेटी की, और बेटी वहां नहीं करना चाहती, तब भी शादी नहीं होगी। सुन लीजिए, बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां शादी होगी, लेकिन बगैर बाप की इजाजत के नहीं होगी। ये दोनों चीजें हैं। और अगर बाप ने जबरदस्ती किसी लड़की का निकाह करा दिया और लड़की ने बेमन निकाह कर लिया, चाहती नहीं थी, तो उस लड़की को इख्तियार है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे या उससे खुला लेकर अलग हो जाए। उस लड़की को पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है, और शरीयत ने उस लड़की को इस बात की इजाजत दी है। इसलिए हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपनी लड़कियों की भी मर्जी पूछें, बेटा फला जगह तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? शरीयत के मामले में शर्म नहीं। बाप खुद पूछे अपनी बेटी से। बाप को कहते बेटी हमें क्या जवाब देगी, बेटी को बता देना भी चाहिए। हजरत उमर ने तो अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी तुम सच सच बताओ कि एक औरत शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है। पहले इशारा किया 1, कहा अगर और नेक हुई तो, कहा 2 महीना, और कहा 3 महीना। कहा बेटी अगर बहुत ज्यादा नेक हुई लड़की तो, कहा 4। कहा बहुत अल्लाह वाली हुई तो, इशारा कर दिया, यानी 4 से ज्यादा नहीं। 2-2 साल सऊदीया में रहने वालों, बीवी को यहां छोड़ के जाने वालों, हजरत उमर फारूक ने कानून बना दिया था कि कोई भी आदमी अगर मैदान जंग में भी जाएगा तो 4 महीने से ज्यादा उसको वहां नहीं रोका जाएगा, और 4 महीने में एक बार घर भेजा करते थे। इसका नाम है शरीयत। तुमने घर की खेती समझ लिया। वो इधर जा रहा है कोई तो दुबई, वो उधर मुंह मार रहा है, ये इधर मुंह मार रही है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चों की अम्मा भागेगी नहीं तो क्या होगा? ये पर्सनल जिंदगी है। इसमें आप हाँ, बीवी अगर आपको इजाजत दे रही है वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वो किस दिल से इजाजत देती है तो उसको समझना मर्द का। अब तुम गरीबी का हवाला दे रहे हो, साहब बहुत गरीबी है, बीवी हमें जाने दो, और वो मजबूर है, आपकी हालत देख के वो भेज रही है। अरे तुझसे किसने कहा था कि 50,000 रुपए कमाने जा? तू 10,000 रुपए यहां कमा। जरूरी है जो सुकून तुझे यहां रहकर अपनी बीवी के साथ मिलेगा वो वहां नहीं मिल सकता है। तू भले ही पैसा कमा ले, लेकिन सुकून पैसा नहीं दे सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन फ्रिज का पानी पीने से डॉक्टर ने मना किया है, नहीं पी रहे हैं। क्यों? अमीर आदमी है, सुकून कहां तेरी जिंदगी में? डॉक्टर ने मना किया, तला हुआ चीज, तेल मसाले की चीज नहीं खा सकते हो। सब दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन खिचड़ी खा रहा है। पैसा सुकून नहीं दे सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून कोई चीज दे सकती है तो वो है अल्लाह का जिक्र। और मियां बीवी का ताल्लुक भी जिक्र है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है, सुनिए शर्म की बात नहीं, तो इस काम पर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस पर भी सवाब? हम अपनी लज्जत के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए ऐसा करते फिर भी सवाब? तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो अपनी हलाल बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास जाए तो उसको गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहा हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। तो कहा जब वो हराम जगह से बचकर हलाल जगह पर अगर एंजॉय हासिल कर रहा है तो उसको नेकी क्यों नहीं मिलेगी? ये है शरीयत। मौलाना साहब यहाँ इतने लोग भाग रहे हैं, इतनी भाग रही हैं, समाज में भी तो देखो तुम्हारे अंदर पर्दा कितना है। जलसों में मेले लगाओगे तो क्या हाल होगा?
चूड़ियां बिकेंगी तो क्या हाल होगा, लिपस्टिक चुपड़ चुपड़ के, मेकअप थोप थोप के जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा। तसव्वुर तो करो आप, हम हैं कहां, मैदाने जंग हो रही है, एक औरत का बेटा मैदाने जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदाने जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया, उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ, कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में था। जी मैंने भेजा था। कहा आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदाने जंग में जाती है और चीख कर कहती है, आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है। लोगों ने कहा तू कौन, मनंती, कौन है तू। उसने कहा खल्लाद की मां उम्मे खल्लाद। कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दो, ये अपने बेटे को देख ले। लोगों ने उसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दिया। मां अपने बेटे को देख रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह तूने मेरे बेटे को शहादत से नवाजा है, मेरे बेटे को शहादत का दर्जा अता फरमाया है। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, ऐ खातून, ऐ खल्लाद की मां, इस हाल में कि तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, और तू हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने हैं, अपना चेहरा छिपाए हुए, ये बेटे की मौत की खबर सुनकर तो बड़ी बड़ी माएं पागल हो जाती हैं, उनका दिल गुर्दा बाहर आ जाता है, बाल नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। इस हाल में भी तू पर्दे का इतना ख्याल कर रही है, अपने बेटे को भी देखने आई तू इस पर्दे के साथ। चीख कर कहती है, ओ मोहम्मद के साथियों, मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं। मैदाने जंग में अपने बेटे को जाये किया है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी शर्म हया नहीं खो सकती। ये था पर्दा। मैदाने जंग में भी मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया, मैं अपनी हया नहीं खो सकती। तुम जाओगे तो चेहरा खोल के देखूंगी, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को नहीं देखूंगी। मेरी मां बहनों, सच बताना, इस हदीस की रोशनी में जरा अपना चेहरा देखकर बताओ, इस हदीस के आईने में तुम कैसी लग रही हो। इस हदीस के आईने में, इस किस्से और इस कहानी के आसरे आईने में झांक कर देखो तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, हम कैसे नजर आ रहे हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा। बात आगे निकल गई। वो आदमी उस औरत के पास चला गया, उसने कपड़ा हटा दिया, हटाओ रखो, पैसा मैं दूंगी तुम्हें, रकम, आओ मेरे साथ जिना करो। यहीं से हम भाग गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे। उसने बहुत समझाया, अल्लाह के अजाब से डरो। जवानी का भूत चढ़ा, शौहर मर चुका था, कहने लगी सब समझा चुके, ठीक है चलो अब आओ मेरे साथ जिना करो। कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा तो 3 कामों में से कोई एक काम कर। कहा क्या? एक छोटा सा बच्चा बैठा था 4-5 साल का, टेबल पे शराब रखी थी और एक तरफ खूबसूरत औरत खुद बैठी थी। उसने कहा मेरे साथ जिना करो। कहा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो इस बच्चे को कत्ल करो। कहा यह भी नहीं कर सकता। कहा शराब पियो।
इन 3 कामों में से कोई एक तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारी जान जाएगी। इसने बहुत गौर किया, जान बचाना भी जरूरी था। सोचा क्या करूं, जो छोटा गुनाह है वो कर लेता हूं। इसने कहा जिना करूंगा तो ये बड़ा गुनाह है, इस बच्चे को कत्ल करूंगा ये और बड़ा गुनाह है, किसी मासूम की बच्चे की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ करूं, चलो शराब पी लेता हूं। उस अल्लाह के नेक बंदे ने शराब की बोतल उठाई और पी लिया। शराब पीने के बाद उसको नशा आया। जब नशा आया तो नशे में उसकी अकल काम करना बंद कर दी, और जब अकल ने काम करना बंद किया तो उसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। सोचा था कि छोटा गुनाह कर लूं, लेकिन जब शराब पी तो 3 गुनाह कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर यह हदीस वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, ला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, लोगों शराब कभी मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा है, बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा चौराहे पर, सड़क पर, तो मेरी उम्मत में कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ जिना न कर लें। लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। और माँ के साथ जिना एक मुसलमान कब करेगा? चौराहे पर, रोड पर कब करेगा? जब वो शराब के नशे में चूर होगा और शराब उसकी अकल को खराब कर देगी। वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत भी चौराहे पर सबके सामने लूटने में और अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत के साथ भी खेलने में कुछ झिझक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देगी। नौजवानों, बहुत बुरी चीज है, इससे बचो। और जब शराब इतनी खतरनाक चीज है तो अफीम और गांजा कितनी खतरनाक चीज है, पाउडर कितनी खतरनाक चीज है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितने भी रोजे रख लो, कितनी भी मस्जिदें बना लो, कितनी भी मस्जिदों को आबाद कर लो, लेकिन जब तक लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली चीजों को नहीं रोकोगे, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हो और दूसरी तरफ वो चीज तुम पैदा कर रहे हो और बेच रहे हो और उसका बिजनेस कर रहे हो जो लोगों की जिंदगी से खेल रही हैं। कितने नौजवान आज अपनी माँ को मार रहे हैं सिर्फ अफीम की वजह से, गांजे की वजह से, अपने बाप के दुश्मन बने हैं। जमीन और जायदाद को भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। आपकी इस गलत बिजनेस से आप अपने आप को वलीउल्लाह समझ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप बहुत नेक समझ रहे हैं अपने आप को। मेरे भाइयों, ये चीजें हराम हैं और हराम ही रहेंगी। इसलिए शराब से आप तौबा कीजिए और शराब से इज्तिनाब कीजिए। ये 4 चीजें हो गई हैं मेरे भाइयों। 5वीं चीज मैंने एक और पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना। जहां अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम होते हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यह नाफरमानी के काम है शराब पीना, यह नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, यह नाफरमानी का काम है कैरम बोर्ड सट्टे के साथ और पैसा लगाकर खेलना, यह नाफरमानी का काम है कि कलिया चक के चौराहे पर जाकर लॉटरी के टिकट खरीदना, यह नाफरमानी का काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में हर हर बॉल पर और हर एक प्लेयर पर सट्टा और दड़ा लगाना। यह सब नाफरमानी के काम है। बेपर्दगी के साथ घूमना, लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम लगाकर बेपर्दगी के साथ चौराहों पर जाना और बाजारों में जाना। जिन बस्तियों में अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल करना हलाल है मेरे लिए। अजाब की कई शक्लें हो सकती हैं। 12:15 हो चुके हैं, शायद मुझे लेने के लिए गाड़ी आ भी चुकी होगी। मुझे तलकोला की तरफ निकलना है, कल का प्रोग्राम मेरा वहां है। मेरे भाइयों, 24 और 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।
नारायणपुर की सरजमीन पर प्रोग्राम दे चुका हूं और इंशाअल्लाह इसी किस्म का टॉपिक इस्लाह मुआशरे पर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन शराब से हमारी नस्ल को तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को बाहया और बाशरम बना दे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।